नग वाली पायल। अरे सुना कुछ? वो महेश अंकल नहीं रहे क्या? क्या कह रहे हैं आप? अब मंजरी के हाथ दुख और सदमे से रुक से गए, वरना सुबह सुबह काम से किसे फुर्सत मिलती है। इतनी सुबह ये समाचार मिला। बस कुछ ही दूरी पर महेश और सौदामिनी जी रहते हैं। रिटायर हो चुके हैं, परंतु बहुत ही स्फूर्तिवान और तंदुरुस्त लगते थे। हाँ, ऊपर से तो देखने में ऐसा ही लगता था, मगर अंदर से इतनी जानलेवा बीमारी निकलेगी किसे पता था। अभी कुछ दिन पहले ही बड़ी बेटी के घर विवाह था, उसकी बेटी का, मतलब उनकी नातिन का। मगर आंटी जी हॉस्पिटल में अंकल जी के साथ थी और नहीं जा सकी। कितनी उम्मीद बनी होती है इंसान के अंदर जब तक इलाज चलता रहता है। पूरी दुनिया को समझ में आ रहा होता है, मगर घर के सदस्य अपनी लगन से सेवा में जुटे होते हैं। आज नहीं रहे महेश अंकल। मंजरी पड़ोस में ही रहती है। महेश जी और सौदामिनी जी को जब आवश्यकता पड़ती तब पहुंच जाती। वो सभी सुख दुख में परस्पर कह लेती। कभी कभी सौदामिनी जी हंसते हुए कहती भी थी, तुझसे न जाने पिछले जन्म का क्या नाता है। मेरी बिटियों से बढ़कर तो तुम ही काम आती हो। पता है, अपनी बेटियों से कहने में तो बहुत सोच समझकर बोलती हूँ। इतनी दूर है, नाहक किसी बात में परेशान हो जाए, तुम तो मेरी हर बात सुन समझ लेती हो। कैसी होंगी आंटी? कैसे संभाल रही होंगी अपने आप को? अभी तो किसी और के पहुंचने में वक्त लगेगा, हम लोग ही फटाफट पहुंचते हैं। मंजरी ने पहुंचकर आंटी को चाय पानी वगैरह समझाकर पिलाया। आप डायबिटिक हैं, अपना ख्याल रखें। किसी को समझाने पर भी वो जैसे कुछ सुन नहीं रही थी। गहरे चिंतन में बस दीवार से टिककर शून्य में निहार रही थी। बेटियां पहुंच गईं। बड़ी बेटी को अपनी बिटिया का ब्याह निपटाए अभी कुछ दिन ही हुआ था। माँ को गले से लगाकर धीरज बंधा रही थी। सौदामिनी जी भी अब बिलख रही थी। दुख का आंसुओं में बह जाना ही अच्छा लगता है। अब इस पल के आगे दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? अचानक सौदामिनी जी की निगाह बेटी के पांव पर पड़ी। उसमें खूब भरी सी सुंदर नगवाली पायल पहन रखी थी। एक पल को सौदामिनी जी के आंखों में चमक सी दिखी। शायद मंजरी ही यह समझ सकी, कोई और नहीं। फिर वो गहरे अवसाद में डूब गई। महेश अंकल को गए दिन महीने बीत रहे थे। मोहल्ले की औरतें, नाते रिश्तेदार सभी उनसे सामान्य जीवन जीने की बात कहते थे। अंकल की पेंशन उनके हाथ में थी ही, उन्हें कमी नहीं थी। बेटियों ने अपने साथ चलने को कहा तो उन्होंने कहा, मैं सबके पास आती जाती रहूँगी, तुम लोग भी आते रहना। फिर जब बिल्कुल हाथ पांव नहीं चलेंगे तो और बात होगी। जिसके मन में आए साथ ले जाना। आज पड़ोस में कीर्तन है। मंजरी ने सौदामिनी आंटी के घर जाकर उन्हें साथ ले जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाना चाहा। हाथ लगते ही दरवाज़ा खुल गया। खुला ही था। दिन में अक्सर आंटी अपने कमरे में दरवाज़ा खोल कर बैठती थी। आने जाने वाले हम उम्र लोगों से बात हो जाती तो मन लगने लगा था। आंटी मंजरी को देखते ही सकपकाया सी गई। वो एक पैर में पायल पहन चुकी थी, दूसरी उनके हाथ से छूटकर गिर गई। मैं बस यूं ही पहन कर देख रही थी। तुम्हारे साथ बाजार जाकर बड़े अरमान से लाई थी। अब शायद सौदामिनी जी पायल उतार कर डिब्बे में वापस रखने लगी। आंटी पहने रहिए। मंजरी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उतारने से रोक लिया। मंजरी को याद था, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने मंजरी के साथ बाजार जाकर यह सुंदर सी नग जड़ी पायल खरीदी थी। उनकी बड़ी इच्छा थी ऐसी पायल पहनने की, मगर तभी अंकल बीमार पड़े और अथक सेवा और प्रयासों के बाद नहीं रहे और पायल रखी रह गई। कुछ मत बोलिए आंटी जी, आज देवी जी की पूजा से अच्छा अवसर क्या क्या हो सकता था।
इस नई पायल को निकालने का। बहुत प्यारी लग रही हैं आपके पाँव में, और आप भी। नहीं, रहने दो, वो लोग बहुत बातें बनाएंगे। वो कौन? वही पिछले मोहल्ले में रहने वाली मेरी चचेरी बहू, और भी बहुत सारे लोग। कभी आपको देखने भी आई हैं? अंकल जी के जाने के बाद किस हाल में हैं आप? आपके दुख अवसाद से बाहर निकलने का कोई उपाय, कोई सहयोग किया है आपके साथ? आपको नेम पेंट लगाना कितना पसंद था। मंजरी ने अपने हाथों से नेल पेंट लगाया। अब देखिए आपके पाँव कितने सुंदर लग रहे हैं। आंटी जी साड़ी पहनकर खड़ी हुई तो मंजरी ने झट बिंदी लगा दी। उन्हें कैसा लग रहा है? मंजरी ने पीछे से आईने में झांकते हुए पूछा। कुछ खुशी सी मिल रही है, कुछ आत्मविश्वास सा लग रहा है। बस इसी खुशी के साथ जिंदगी जिए। ये वो समय था जब ऐसा करना भी सामान्य बात नहीं माना जाता था। स्त्रियों की सहज खुशियों को कुचलकर उन्हें मुख्य धारा से अलग काट कर रख देते थे। जब कोई आपका सहारा बनकर फिर से मुख्य धारा में लौट आने में मदद करता है तो वो जीवन के यादगार पल बन जाते हैं, क्योंकि वो एक कदम सहयोग, सहारा उस व्यक्ति को दुख के भंवर से बाहर निकलने का निमित्त बन जाता है। चलिए अब देवी पूजन के लिए चलिए। मंजरी सौदामिनी जी का हाथ पकड़कर खिलखिलाते हुए निकल रही थी। सौदामिनी जी के चेहरे पर किसी घबराए मगर अपनी मनपसंद चीज को पाने वाले बच्चे के भाव थे। क्या कहते हैं दोस्तों, जाने वाला तो चला जाता है। इस नश्वर संसार से में सभी को जाना है, मगर जो शेष बचता है उसे भी अपना जीवन छोटी छोटी खुशियों को दबाकर मन मार कर नहीं जीना चाहिए। ये उस समय की बात है जब ऐसा कदम उठाना आसान नहीं था। सौदामिनी जी बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी कि जीवन हमें मिला है, इसके हर एक पल को पूर्ण ऊर्जा, खुशियों और जिंदा दिली के साथ जीने के लिए। पूजा में सौदामिनी जी बहुत सुंदर भजन गा रही थी। सभी मंत्रमुग्ध होकर उनके कंठ की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। उनके खुशियों, आत्मविश्वास में वृद्धि करते हुए आज उनके पाँव में चमक रही थी उनकी नग वाली पायल। दोस्तों, अपने विचारों को भी अपने लाइक्स, कमेंट और शेयर के माध्यम से बताएं और मुझे सब्सक्राइब करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।